हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बी एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बड़ा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपनी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। न्यू लेक्चर रहने वाला है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन किया। इसके सॉल्विंग के जो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, साथ में आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी जिसे हम बोलते हैं, और इसका एक और नेम है श्रीधराचार्य रूल। इन सब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। इनका जो एक तरह से कह सकते हैं हम, जो फॉर्मूला है किस तरह से ड्राइव किया जाता है, ये सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज अब फटाफट से हम देख लेते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रमोशन पार्ट होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट आ जाओ, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी कंटिन्यू शानदार और जबरदस्त हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ जो मेहनत फैकल्टीज कर रही है वैसी ही मेहनत आप लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये फैकल्टीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स कवर कराए उन नोट्स को आप टाइम टू टाइम रेगुलरली स्टडी करते रहें, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट हो पाए। ओके, ये हमारी ऑसम टीम के साथ, ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। लेकिन मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करना होगा, टेलीग्राम को इंस्टॉल करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे ही आप टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, और उनके जो ग्रुप्स कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, एज वेल एज क्लास 7, 8, 9। मेनली हमारी क्लास 10th है, तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb010। फटाफट से आपको क्या करना होगा, अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल कंफर्म हो पाए। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप वहां पर देखोगे कि आपको इस तरह के काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। आप क्लास 10th में है तो आप क्लास 9, 10 का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करेंगे। उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोनों पैकेज आपके सामने, एक स्टडी मटेरियल का है और एक पैकेज आपका टेस्ट सीरीज का है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज आपका कॉस्टिंग प्राइस जो है इसका 10,000 रुपीज है। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी आपको यहाँ पर चीजें मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, बिना देर किए हुए बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा कहां पहुंच जाओ, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका ऑप्शन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ आप देख पा रहे हैं टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो 3,500 रुपीज है। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, बिना देर के हुए बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और कहां पहुंचेंगे आप, सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते ही तो बहुत अच्छा एक डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूं मैं आपके लिए, डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है? LS लाइव। तो फटाफट से आपको LS लाइव कोड यूज करना है और 30% का डिस्काउंट ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जो पैकेज आप 10,000 रुपीज का देख रहे हो, अगर आप LS लाइव कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा, जबकि टेस्ट सीरीज के लिए भी ये कोड आपका एप्लीकेबल है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो तो ये टेस्ट सीरीज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगी। तो देखा आपको सीधा सीधा कितना डिस्काउंट मिला, 30% का डिस्काउंट। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। तो आप जैसे ही कूपन कोड यूज करोगे, बाय पैकेज पर क्लिक करना है, आप वहां से सीधा पहुंचेंगे
पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो एक छोटू सा नंबर नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल कर लेना है और आपकी जो भी क्वायरीज है वो सारी क्वायरीज सॉल्व हो जाएगी। चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो फटाफट से आ जाओ, एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो आ जाओ, आज तो पेन कॉपी की जरूरत है ही से ही आपको, क्योंकि आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सॉल्विंग में मजा भी तो आना चाहिए ना। ओके, तो चलो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने वाले हैं। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रिलेटेड, जिसमें आपको मजा आने वाला है। ओके, सबसे पहले अगर हम पॉलिनोमियल इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो हमने इसका स्टार्टिंग पॉलिनोमियल के थ्रू किया था। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल 0 वेयर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशंस आपको मैंने बताया है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ओके, फिर हमने इसके रूट्स के बारे में डिस्कशन किया, जिससे हमने पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बोला। और फिर उसके बाद हमने इसके सॉल्विंग मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया। तो ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब इन्हीं से रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको काफी मजा आएगा। तो फटाफट से लेक्चर नंबर 4 पर चलते हैं। ओके, ये हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स वगैरह रहने वाले हैं आज के। मेनली तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफिंग करवा देता हूं ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, फटाफट बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फटाफट से बता दो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन होती है कि ए की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हमारा था, इसके लिए हमने जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट दिया वो क्या दिया, एक्स प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, प्लस सी अपॉन ए इक्वल 0। यही फॉर्मूला कॉन्सेप्ट दिया ना हमने। ओके, इसी के बेस पर हमने पूरा जो हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था इसी के बेस पर समझा। क्योंकि हमने क्या बोला था वहां पर कि ये वाला जो x रहेगा, ये x आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में। क्लियर है, ओके, इसे सॉल्व करने के लिए हमने सब कुछ गेम खेला। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम आगे। चले आ जाओ। अब देखो फटाफट से यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। यहाँ पर हमें गिवन है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जब हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा उसका आप डिवाइड करोगे उस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आ जाओ यहाँ पर देखो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है। ओके, तो इस 2 का इस पूरे में डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो यहाँ से देखो, अब ये हो जाएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिला, सिर्फ यहाँ से x स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 3/2 इक्वल 0। अब क्या करना है आपको, यहां पर आपको अब आपका जो यहां पर आपके पास जो आपको नजर आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, इसका हाफ करके बोथ साइड क्या करोगे, इसे ऐड कर दोगे। बोथ साइड मतलब कि हम इसे इधर भी ट्रांसफर कर देते हैं पहले
फिर ऐड करते हैं, या फिर आप चाहें तो एक बार ऐड कर लो और एक बार सेपरेट कर लो, क्योंकि उसके बाद भी आप इधर लोगे तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे वैसे भी। ओके, तो फाइनली हम यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 एज इट इज रहने देते हैं, इसे इधर भेजते हैं तो ये हो जाता है माइनस का 3/2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है, इसका हाफ करो, इसका हाफ कितना होगा, फटाफट से देखो इसका हाफ कितना होगा आपके पास। अगर हम इसके हाफ की बात करते हैं तो 5x अपॉन 4, ठीक है, तो हाफ करके ऐड कर दो बोथ साइड, तो 5/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है, प्लस इधर भी करना है हमें 5/4 का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से देखो ये तो बन रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहाँ से देखो 3/2 माइनस का प्लस ये हो जाएगा 25/16। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से इसे तो हम एज इट इज रहने देते हैं 5/4 का होल स्क्वायर को। ओके, यहाँ ले लेते हैं हम इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। अरे भाई एलसीएम भी लेने के लिए बोलोगे क्या अभी, 2 8 1, ठीक है, ये 8 1, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका 16। 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24। 16 के टेबल में 16 1 टाइम, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करो 25। तो फाइनली x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 1/16। अब यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो फाइनली यहाँ से मिलेगा आपको x माइनस 5/4 इक्वल प्लस माइनस 1/4 मिलेगा, क्योंकि देखो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, 1 का अगर रूट करोगे तो अब भी 1 ही होगा, और 16 का रूट करोगे तो 4 मिलेगा। क्लियर है, अब यहाँ पर दो कंडीशंस बन रही है, एक बार आपके पास वैल्यू 1/4 पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एक बार आपके पास नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे हम, टेकन पॉजिटिव साइन एंड टेकन नेगेटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो फटाफट से देख लो, टेकन पॉजिटिव साइन, ठीक है, टेकन पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x माइनस 5/4 इक्वल 1/4। क्लियर, यहां से देखो इस 5/4 को क्या करना है, इधर ट्रांसफर कर देना है, तो यहां से आपको मिलने लगेगा x इक्वल 1/4, ये माइनस का 5/4 इधर आएगा तो प्लस का 5/4 हो जाएगा, तो फाइनली x इक्वल 4। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 5, तो x इक्वल मिला आपको यहाँ से 6/4, तो 6/4 का मतलब क्या हो गया 3/2। x की वैल्यू क्या मिल रही है, एक तो यहाँ से आपको 3/2, कब, जब आप पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। ओके, अब क्या करना है, आपको नेगेटिव साइन लेना है, टेकन नेगेटिव साइन। ठीक है, एक बार हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं, तो x माइनस 5/4 एज इट इज, जहां प्लस का 1/4 लिया, अब एक काम करो माइनस का 1/4 ले लो। ठीक है, ले लिया, इसे ट्रांसफर करो उधर, तो x इक्वल माइनस 1/4 प्लस 5/4, तो x इक्वल एलसीएम तो आएगा आपके पास 4, ये होगा माइनस का 1 प्लस 5, तो x इक्वल यहाँ से मिलेगा आपको 4/4, मतलब कि x की वैल्यू यहाँ से मिलती है आपको 1। तो आपके पास जो रूट्स मिलेंगे आपको वो क्या मिलते हैं, यहाँ से 3/2 एंड 1, और यही आपको फाइंड करना। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, ताकि चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पूरा आई होप आपको समझ में आया होगा बिना किसी टेंशन के, और बहुत अच्छे से। क्लियर है ना, चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, हाँ या ना। देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है आपको कि जो आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसमें सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट टर्म को आप ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर जैसे ही करेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो रहेगा उसका हाफ करके बोथ साइड उसका स्क्वायर ऐड कर दो। क्लियर है, ये करना है आपको और आपका काम खत्म है। फटाक से नोट करो इसे। चले क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0।
5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही हमें इसे सॉल्व करना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सबसे पहले क्या करने के लिए बताया मैंने आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 5 है, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 6x अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहाँ पर देखो आप फटाफट से, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो बिल्कुल इसे, तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल 0। क्लियर, अब इस कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर कर दो इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 5 इक्वल 2 अपॉन 5। क्लियर है, अब क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ जो x है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 6 अपॉन 5, इसका हाफ करेंगे। ठीक है, तो 6 अपॉन 5 का जब आप हाफ करते हो तो क्या मिलेगा आपको 3 अपॉन 5, क्या मिलेगा 3 अपॉन 5। तो इस 3 अपॉन 5 को आप क्या करोगे, बोथ साइड ऐड ही कर दोगे। क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इक्वल 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कहां से आया है ये मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x जो है इसका हाफ करके बोथ साइड ऐड ही करना है। तो यहां से देखो, यहां से आप देख पा रहे हो ये तो मिल गया आपके पास x माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर भी तो ऐड ही करना है ना, इधर तो किया ही नहीं हमने, तो कर देते हैं, ये लो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, स्क्वायर इस पर आएगा ओनली। क्लियर, क्योंकि ये 2/5 एज इट इज रहेगा, यहां से इधर ट्रांसफर किया था ना। ओके, यहां से देखो ये तो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या बचा आपके पास, 2 अपॉन 5 प्लस यहां से देखते हैं हम तो 9 अपॉन 25 मिलता है हमें। करेक्ट है, 9 अपॉन 25 ही मिलेगा ना। अरे भाई 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मिलेगा। ओके, अब देखो x माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इक्वल एलसीएम आया आपके पास 25, तो ये आता है 10 और यहाँ आता है 9, तो x माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इक्वल 19 अपॉन 25। क्लियर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर मिलेगा आपको x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल प्लस माइनस रूट 19 अपॉन 5, क्योंकि 19 का रूट कुछ होता नहीं है तो इसमें तो हम रूट ही लगा सकते हैं। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ओके, तो फाइनली वही सेम चीज, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। तो यहां से देखते हैं हम x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल रूट 19 अपॉन 5, इसे ट्रांसफर करो उधर तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 19 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से x इक्वल मिलता है हमें, एलसीएम लेते हैं तो 5, तो ये हो जाएगा रूट 19 प्लस 3, या हम चाहें इसे तो 3 प्लस रूट 19 भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5। ठीक है ना। चलो अब आपको क्या करना है, अब नेगेटिव साइन लेना है, तो ले लो फटाफट से नेगेटिव साइन। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल माइनस रूट 19 अपॉन 5। वापस से सेम चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 माइनस रूट 19 अपॉन 5। ये लो फटाफट। अब यहाँ से एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास 5, तो यहाँ पर मिलता है आपको 3 माइनस रूट 19। तो जो आपको यहाँ पर 2 रूट्स फाइंड करने थे, फर्स्ट रूट तो फाइंड होता है 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5 और सेकंड रूट फाइंड होता है आपको 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली ऑन आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, उस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिवाइड करना है सबसे पहले। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना है, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसका हाफ करके बोथ साइड उसका स्क्वायर ऐड कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, इसके रूट्स फाइंड हो जाएंगे। फटाक से नोट करो, चलते हैं आगे जल्दी से फटाफट।
हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, आ जाओ फटाफट से। बाय द यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर शो दैट द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0 इज नो रियल रूट्स। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0 इज नो रियल रूट। आपके पास इसके रियल रूट्स नहीं है, मतलब कि आपको ये नेगेटिव ही मिलेगी। चलो चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल देखो फटाफट से, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे इस पूरे में। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4 इक्वल 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 इसे ट्रांसफर कर दो इधर, तो माइनस का 5 अपॉन 4। ओके, अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3/4, इसका हाफ करो, 3/4 का हाफ करोगे तो 3/8 होगा। 3/8 का स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर दो, तो फाइनली ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस 5/4 माइनस 5/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, यस या नो, फटाफट से बोलो हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, क्या मैं इसे x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, हाँ या ना, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अरे भाई बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, वही लिख दिया मैंने। यहां पर माइनस 5/4 9/64। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ से मिलेगा हमें एलसीएम 64। ठीक है, 4 के टेबल में 64 16 टाइम, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 80। 64 के टेबल में 64 1 टाइम, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो ये मिलेगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, माइनस 71/64। तो ये तो क्या है आपके पास नेगेटिव आ गया। जब आपके पास यही नेगेटिव आ गया तो इसे आप इधर ट्रांसफर करोगे, वो भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर x प्लस 3/8 जो है ये तो आपका क्या है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन माइनस 71/64 जो कि आपका RHS है वो क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इज नो रियल रूट। फटाक से नोट करो इसे जल्दी से। क्लियर, आप ये कह देना कि RHS इज नेगेटिव बट x प्लस 3/8 द होल स्क्वायर इज ए पॉजिटिव। सो बाकी तो आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट है ही सही। सो कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्लियर है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना था यहां पर। हो गया ये, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल 0। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम जो अभी तक करते आए हो वही चीज आपको करना है, लेकिन बस ध्यान रखना है कि कहीं छोटी सी मिस्टेक ना हो जाए, ताकि वो पूरा हमें कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे आगे जाकर। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है। ओके, तो 4 का इस पूरे में क्या करना है, डिवाइड करना है। आ जाओ, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है ना। इसमें क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिवाइड, मतलब कि अपॉन 4/4/4। क्लियर है, कर दिया। चलो यहां से मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, यहां से मिलता है हमें bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 0, यही मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को इधर ट्रांसफर कर देना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस bx इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
अपॉन 4। क्लियर है? इस कांस्टेंट टर्म को हमने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब आपको यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x जो नजर आ रहा है आपको bx, इसका हाफ करके बोथ साइड आपको क्या करना है, ऐड करना है। कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करके आपको बोथ साइड ऐड करना है। आ जाओ कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एज इट इज। कोफिशिएंट ऑफ x है आपके पास b, और इसका हाफ करेंगे तो b/2, और इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां पर देखो, ये आपके पास मिल रहा है आपको x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, यही मिल रहा है, यही बन रहा है ना, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहां से अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल, एलसीएम आ गया आपके पास 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्या ये मिलेगा? नहीं मिलेगा, ओनली ऑन 4b स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर मिलेगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है? यहां से हटेगा रूट, तो x प्लस स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस a/2 मिलेगा। क्योंकि देखो इस पूरे पे अगर आप रूट लगाते हो ए स्क्वायर अपॉन 4, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब कि a 2 का स्क्वायर होता है ये, तो a/2 ही तो मिल रहा है, तो a/2 ही लिखा है हमने इसे। ओके, क्लियर है? समझ में आया पूरा पूरा? चलो फटाक से देख लो फिर अब आगे। यहां तक आपके पास पूरा सेम कंडीशन मिल गया। अब आपको यहां से आगे क्या करना है, यहां से आपको एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार नेगेटिव साइन लेना है। तो x प्लस b/2 इक्वल a/2, पॉजिटिव साइन ले रहे हैं सबसे पहले, है ना। तो x इक्वल a/2 प्लस b/2, एलसीएम आता है आपके पास 2, तो ये मिलता है a प्लस बी। तो x की वैल्यू क्या मिलती है यहां से आपके पास, a प्लस बी। ठीक है, कब? जब आप पॉजिटिव साइन लेते हैं। अब आप यहां पर नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस b/2, इसे हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव होगा, तो यहां नेगेटिव साइन आएगा, यहां भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करना है, हमें नेगेटिव साइन लेना है, तो नेगेटिव साइन लेते हैं तो माइनस a/2, यहां पर हमने पॉजिटिव साइन ले लिया, यहां हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव साइन ले रहे हैं। ओके, तो ये देखो x इक्वल माइनस a/2, प्लस का b/2 है, उधर जाएगा तो माइनस का b/2 हो जाएगा। तो यहां से मिलता है आपको एलसीएम इसका 2, माइनस a माइनस b, तो फाइनली क्यों ना हम माइनस ही कॉमन ले लें, तो a प्लस b/2, x की सेकंड वैल्यू मिलती है हमें माइनस ऑफ x प्लस a प्लस b/2। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट रूट हो गया, ये इसका सेकंड रूट हो गया। तो इस तरह से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके रूट्स फाइंड करेंगे। फटाक से नोट करो, छापो जल्दी, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, जल्दी करो बस थोड़ा सा। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है हमें, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx, ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b स्क्वायर इक्वल 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दो पूरे में, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3ab x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 0। क्लियर? यहाँ से ध्यान से देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ मिलेगा माइनस 3bx अपॉन ए प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 0। ओके, अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इससे ट्रांसफर कर दो आप उधर, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3b अपॉन ए एक्स, उधर ट्रांसफर करते तो माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर अब सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसका हाफ करके बोथ साइड उसका स्क्वायर ऐड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x है हमारे पास 3b अपॉन a, इसका हाफ कर दो, 3b अपॉन a का हाफ करोगे आप तो ये मिलता है 3b अपॉन 2a। क्लियर है, यही मिलेगा। अब इसका स्क्वायर आप बोथ साइड ऐड ही कर दो, इसे तो हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, ऐड ही कर रहे हैं बोथ साइड, तो 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल माइनस 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हमारे पास बन रहा है x माइनस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यही बन रहा है, इक्वल माइनस 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 3b स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर करो तो 4a स्क्वायर। क्लियर है, कंप्लीट यहाँ तक। चलो x माइनस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, एलसीएम लेते हैं 4a स्क्वायर आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9b स्क्वायर, x माइनस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम तो एज इट इज़ यही रहेगा, क्या मिलेगा आपको b स्क्वायर, क्योंकि प्लस का 9b स्क्वायर है और माइनस का 8b स्क्वायर है, तो क्या मिलेगा आपको b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, यहाँ से लग जाएगा इधर रूट, स्क्वायर हटेगा तो माइनस का 3b अपॉन 2a इक्वल प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो फटाफट से देखो x माइनस 3b अपॉन 2a, क्लियर है, एज इट इज, यहाँ से प्लस माइनस ये रूट हटेगा, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2a, यहाँ तक मिल गया। अब आपको क्या करना है, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार नेगेटिव साइन लेना है, दोनों को यूज़ करके आपको इसे सॉल्व करना है। कर सकते हो ना, अब तो सिर्फ आपको रूट्स फाइंड करने हैं, तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लो इसका, एक बार नेगेटिव साइन ले लो, दोनों को सॉल्व करो, एक आपका रूट मिलेगा, दूसरे से नेगेटिव से भी आपका रूट मिलेगा, वो दोनों इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, और वही हमें इससे फाइंड करने थे। ये काम आपका है, फटाक से नोट करो, जल्दी से चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट करो, काफ़ी टाइम हो गया, जल्दी से चलें आगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस रूट 3 इक्वल 0, और इसे हमें सॉल्व करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले अरे भाई वही कॉन्सेप्ट यूज करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एज इट इज मिलने वाला है, ठीक है। डिवाइडिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर 1, और उसका इसमें डिवाइड करोगे तो एज इट इज रहेगा।
क्लियर है। चलो इससे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करें, अब आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो क्या है, √3 + 1 माइनस का, इसका स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर दो। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम, बोथ साइड बनाने के लिए इस √3 को इधर भेज देते हैं तो माइनस का √3 बन जाता है। क्लियर है ना, कंप्लीट है यहाँ तक। चलो यहाँ से देखो x² माइनस √3 + 1 का इंटू एक्स, एज इट इज रहने दो। कोफिशिएंट ऑफ x ये है, इसका हाफ कर दो तो √3 + 1/2 और इसका होल स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर दो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पर देखो, ये तो बन गया आपके पास x - √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तो यही मिलेगा आपको। इधर क्या मिल रहा है आपको, माइनस का √3 एज इट इज़। यहाँ से आपको मिल सकता है ये, अगर हम इसका देखते हैं यहाँ पर दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं, या फिर इसे हम एज इट इज़ रहने देते हैं, √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 कर देते हैं। तो यहाँ से x - √3 + 1/2 का होल स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं तो -4 √3 + √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से x - √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इस पूरे का होल स्क्वायर है एज इट इज। ओके, इसे हम क्या लिख सकते हैं, फटाफट से बताओ इसे क्या लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया ना यहाँ पर तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको सिर्फ इसे लिखना है, इसे आप लिख सकते हो √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, √3 - 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू। यहाँ से तो आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू एक तो मिल जाएगी आपको -√3 + 1/2 और एक मिल जाएगी आपको यहाँ से +√3/2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट से बता दो। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या है भाई। यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करते हो, अगर स्क्वायर नहीं कट करते हो, चलो मत करो कट, ठीक है। इसे तो आप लिख सकते हो x - √3 + 1/2, इसे ±√3 - 1/2, इस तरह से लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब एक बार प्लस का साइन ले लो, एक बार माइनस का साइन ले लो। एक बार क्या करोगे, प्लस का साइन ले लोगे, एक बार माइनस का साइन ले लोगे। तो यहाँ से देखो √3 - 1/2 प्लस √3 + 1/2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर -1 कैसा आया, ये इधर तो +1 था, ये यहाँ पर भी +1 करो, +1 करो, ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल अगर ध्यान से देखते हो आप, तो ये है आपके पास √3 - 1 और ये है आपके पास √3 + 1। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ तक लिखने के बाद x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करोगे, इसे आप ट्रांसफर कर दो इधर। तो यहाँ से देखो, आप देख पा रहे हो, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू इधर ट्रांसफर करते हो तो x √3 + 1/2 ±√3 - 1/2। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 और 2। तो फाइनली हम एक काम कर लेते हैं, इसे इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो √3 + 1/2 ±√3 + 1/2। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इसे हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, क्लियर है। इसे सॉल्व करोगे तो एक बार तो आपको रूट मिलेगा √3 और एक रूट मिलेगा आपको 1, और यही आपके
आंसर्स होंगे जो कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि इसके स्क्वायर के रूट्स क्या होने वाले हैं। फटाक से नोट करो इसे, जल्दी से पानी पी लेता हूँ मैं, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें आगे, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व फॉर एक्स। हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, आगे आपको सॉल्व करना है। आपको ये दिया हुआ है इस तरह से 8 इंटू रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस रूट 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल 6, ठीक है। क्या हम इन रूट्स को अलग अलग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो ना, इस पूरे का कंप्लीट रूट है तो आप इस तरह से लिख सकते हो इसे, ओके। इधर भी वही कर दो, x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स इक्वल 6, ओके। अब आपके पास सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आ गया, कौन सा? एलसीएम लेने का। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा आपके पास रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 3, क्लियर। रूट एक्स प्लस 3 से रूट एक्स प्लस 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3 रूट के अंदर, ओके। क्लियर है, फाइनल, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो यहाँ से देखो, ये तो हो गया आपके पास 8x, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या मिलेगा आपको भाई, ये रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 3 रूट के अंदर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ये हो गया आपके पास 9x, x और 8x कितना हो गया, 9x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 3 इक्वल 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 9x प्लस 3 इक्वल 6 इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल 6, और ये एज इट इज, ठीक है। इस 3 को हम इसके अपोन में भेज देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा हमें 3x प्लस 1 इक्वल 6 अपॉन 3 इंटू, इस पूरे को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, x इंटू एक्स प्लस 3, रूट के अंदर पूरा कंप्लीट रूट बना दिया, क्योंकि दोनों रूट में ही तो है, ओके। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, 3x प्लस 1 इक्वल 2, यहाँ पर आप देख रहे हो आपको मिलता है x इंटू एक्स प्लस 3 रूट के अंदर, ओके। अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर है, क्यों कर रहे हैं बोथ साइड स्क्वायर, ये आपको भी पता है, ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए, बोथ साइड स्क्वायर। तो फाइनली 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2x इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हुआ आपके पास 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा ना, 2 का भी तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पर हम, तो ये हो गया हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर है, इसे हम एज इट इज रहने देते हैं, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 12x। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 12x। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर है? यहां से देखो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 12x। इस पूरे को उठाकर इधर ले आओ, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल 0। ये 12x प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो 9x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर क्या मिला यहां से 5x स्क्वायर। क्लियर? प्लस का 12x माइनस का 12x है और प्लस का 6x है, तो माइनस का 6x। ओके, और यहां से हमें मिलता है प्लस 1 इक्वल 0। अब हमें यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना होगा। क्या करना होगा? फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर हमारे पास कंडीशन ही वही बन रही है, या तो मिडिल टर्म से सॉल्व करना है तो पहले इसे अपॉन कर दो, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर करके ऐड ही कर दो, या तो ये कर लो भाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड करके सॉल्व करो, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। और मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहा हूं ताकि शॉर्ट हो जाए हमारे पास। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। इस माइनस के 6x के फैक्टर क्या है? माइनस का 5x प्लस x। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? हाँ या ना? फटाफट से बोलो, नहीं है ना? चलो अब बिल्कुल यहां पर ध्यान से देखते हैं। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, यहां से 5x कॉमन आ रहा है तो क्या मिलेगा? x माइनस 1। यहां से हम माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 इक्वल 0। तो एक फैक्टर तो होगा 5x माइनस 1 और एक फैक्टर होगा x माइनस 1 इक्वल 0। तो x 5x माइनस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 1/5। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल 1। ये लो, आपको जो इसके रूट्स फाइंड करने थे वो मिलते हैं 1/5 और 1। आप चाहें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या करना होगा आपको? इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर 5, इसका पूरे में डिवाइड कर दो, पूरे में डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, अब जिस भी तरह से आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट देख लो, कुछ नहीं किया है यहाँ पर। ये जो कंप्लीट रूट दिया हुआ था इसको हमने अलग अलग चेंज कर दिया, फिर उसके बाद में इसे हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमने देखा कि ये कंडीशन मिल रही है, रूट था सेकंड साइड, इस रूट को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर हमने देखा कि x की वैल्यू 1/5 और x की वैल्यू हमें 1 मिलती है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चलें आगे, ठीक है? तो चलो फटाफट से, ये आज का जो हमारा लेक्चर था ये पूरा हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस के बेस पर था। आई होप आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, ओके? और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, ओके? तब तक के लिए बाय बाय।